मैं किसी लिहाज से झुकने वाला नहीं हूँ। मैं ये लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से ये लड़ाई पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हूँ। दबाव डालकर ये FIR रजिस्टर किया था। ये जो मोर्चा निकला था भड़कल गेट के ऊपर, ये समाज के तथाकथित स्वयं घोषित जो नेता है उन लोगों की भाषा किस तरह की थी। जब पुलिस ने इनको परमिशन दी थी तो उसके अंदर कंडीशंस लिखे हुए थे। इस समाज का, SC समाज का जो है वो सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है। वो भी अच्छी तरह से जानते हैं ये किसके दबाव में, एक मंत्री के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सब खेल खेला गया है। दबाव डालकर ये FIR रजिस्टर किया था और अब लगातार उनका दबाव जारी है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए करके। तो इस ताल्लुक से पुलिस अपनी कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। कल आपने जैसे कहा था कि मैं नोटिस भी नहीं लूँगा और मैं बेल भी नहीं लूँगा, तो क्या आप आज भी उस बात पर आपके तैयार है, उस बात के ऊपर आज? देखिए, मैं ये केस बहुत स्ट्रांगली लड़ूँगा। मैं ये केस मैं बहुत ही लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से ये केस को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ूंगा। और जो भी मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी ये यही है कि आज मेरे ऊपर ये केस रजिस्टर हुआ है, कल किसी और के ऊपर ये केस रजिस्टर हो जाएगा। महज मंत्रियों के बोलने के ऊपर अगर पुलिस ऐसे दबाव में आकर अगर FIR करने शुरू कर डाली है, कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए, कोई कानून का पालन करते हुए नहीं है, किसी भी लिहाज से ये FIR रजिस्टर नहीं होना चाहिए था। क्या कानून से बढ़कर एक मंत्री हो गया है कि मंत्री की मर्ज़ी के हिसाब से है तो आप लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर करना शुरू कर डालेंगे और फिर उनके ऊपर दबाव डालेंगे कि आपने तो नोटिस लीजिए, बेल लीजिएगा, स्टेटमेंट दीजिएगा करके। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं रहेगा, ये चलते ही रहेगा सिलसिला। उसमें आज एक पुलिस स्टेशन के सामने 10-15 लोग गए हैं, कल दूसरे पुलिस स्टेशन के सामने जाके है तो नारे लगाएंगे। अगर मोर्चा ही निकालने की बात है कि भैया हम मोर्चा निकाल रहे हैं तो पुलिस ने मुझे इजाज़त दे और फिर देखे मैं कितना बड़ा मोर्चा निकालता हूँ, हम कितना बड़ा मोर्चा निकालते हैं करके। सर, आपने मोर्चे को लेकर अभी थोड़ी देर पहले DG साहब को कुछ ट्वीट किया है या मेल किया है कि जिस तरह की भाषा में लोग आपसे बात करेंगे हमारे को उसी तरह की भाषा में बात करने की परमिशन नहीं है। मेरा आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मोर्चा निकला था भड़कल गेट के ऊपर, ये समाज के तथाकथित स्वयं घोषित जो नेता है उन लोगों की भाषा किस तरह की थी। जब पुलिस ने इनको परमिशन दी थी तो उसके अंदर कंडीशंस लिखे हुए थे और वहाँ पर एक जना कहता है कि चीड़ देगा, एक जना कहता है फाड़ देगा, एक जना कहता है कि घर के ऊपर हमला कर देगा, एक जना कहता है कि सड़क के ऊपर घूमने नहीं देगा करके। तो ये क्या पुलिस को सुनाई नहीं दे रहा था? पुलिस ने कान में पट्टियाँ डाल के लेके आए थे, कान में रुई भर के लेके आए थे। इसके ऊपर केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए था। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं भी एक मोर्चा निकालूंगा, मैं भी उसी जगह के ऊपर खड़े रहकर वो जिस भाषा के अंदर बात किए हैं उससे बेहतर भाषा के अंदर मैं भी बात करूंगा। क्योंकि कानून अगर उनके लिए लागू नहीं है तो फिर कानून मेरे लिए भी लागू नहीं होता है। पुलिस ने सुओ मोटो बिना किसी की कंप्लेन के, वहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले मौजूद थे, सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, क्या उन्होंने कान पे हाथ रख लिए थे? क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा था कि इस तरीके के धमकी भरे जो भाषणा दिए जा रहे थे, गाली गलौज स्टेज के ऊपर से की जा रही थी? तो क्या समझ रहे हैं कि आपके मुंह में है तो ज़बान है और हम गूंगे मुक्के बहरे हैं? हमारे मुंह में ज़बान नहीं है, ज़बान हमारी भी चलती है और आपसे बहुत अच्छी तरीके से चलती है उसमें। सर, आज शाह बाजार में जो कार्यक्रम है वहाँ कई दलित नेता नज़र आए आपके बीच? देखिए, आज भी बहुत बड़ा तबका इस समाज का, SC समाज का जो है वो सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है। वो भी अच्छी तरह से जानते हैं ये किसके दबाव में, एक मंत्री के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सब खेल खेला गया है। किसी ने ये नहीं पूछा कि साहब इतने सारे दलितों के मकानों को तोड़ा जा रहा है मुकुंदवाड़ी के अंदर, किसी माइकालाल में हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे जाकर उनके गरीबों के सामने के लिए खड़े रहे करके। जो कलेक्टर ऑफिस के सामने पिछले 3 महीने से लोग SC समाज के, बुद्धिस्ट समाज के लोग बैठे हुए थे, उनको पुरसा देने के लिए कोई गया नहीं कि भैया हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। रमाई घरकुल के अंदर जो बुद्धिस्ट समाज के गरीब लोगों के घर मिलने चाहिए, वो पैसा ये तमाम जितने स्टेज के ऊपर खड़े रह के अपनी मर्दानगी झाड़ रहे थे, ये पूरों ने कैसे कैसे बोगस फाइला बनाए हुए है करके अपने ही समाज को धोखा देकर कैसा ये इनका पैसा अपने जेब में भर रहे हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव है पुलिस के ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए? देखिए, मैं पूरी कानूनी तरीके से ये लड़ाई लड़ूंगा मैं, और मैं ये मैटर को लगा तो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगा कि पुलिस किस तरीके से आज नेताओं के दबाव में आकर ऐसे एफआईआर्स रजिस्टर कर रही है। उसमें मैं किसी लिहाज से झुकने वाला नहीं हूँ। मैं ये लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से ये लड़ाई पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर, आपने कहा है कि बेल भी नहीं लेंगे। देखिए, मैंने अब आपको बता दिया हूँ कि ये लड़ाई जो भी लेवल के ऊपर जैसी भी लड़नी है कानूनी तरीके से, हम वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।